बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम साउथ पंजाब में बिलखुसूस इसका जो कैपिटल शहर है मुल्तान, इस सिटी में 6 से 7 लाख बलोच हम बसते हैं। इस कम्युनिटी को एक साथ यूनाइटेड करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो बे आसरा बेसहारा बलोच भाई हमारे जो इंसाफ के लिए दर बदर के ठोकरें खाते रहे आज तक 70 साल से पाकिस्तान में। जैसे आप जानते हैं यहाँ इंसाफ का जो सिस्टम है वो बड़ा नापैसा है, बड़ा लेंथी है। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए बलोच इत्तेहाद कौंसिल का वजूद आया। ये वजूद 16 दिसंबर को 2016 में हमने 13 दिसंबर को इसकी बुनियाद रखी, 16 को हमने इसकी इनॉग्रेशन की। एक अजीम शान रैली निकाली। आपको ये बताता चलूँ, उस रैली का जो मकसद था हमारा पाक फौज के साथ इत्तेहाद और कश्मीरी मजालिम जो ढाए जा रहे हैं उनके लिए हमने ये रैली निकाली। साथ हमारा मकसद ये था कि हम बलोच कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें ताकि उनके मसाइल सुने और उसको हल करें। ये बेसिक मकसद यही था बलोच इत्तेहाद कौंसिल बनाने का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोच बरादरी के लिए हमने सबसे पहले ये किया कि इनकी एजुकेशन का बंदोबस्त। मेरा वाइस चेयरमैन है मुश्ताक खान लशारी साहब, उसने बस्ती कॉलोनी के पास एक प्राइमरी स्कूल खोला है बलोच इत्तेहाद के नाम से। वहाँ बच्चे और बच्चियों को फ्री तालीम दी जाती है। जो हमारे मुखैर हजरात जो पैसे वाले लोग हैं बलोच इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं और ये इन्हीं चीज़ों के लिए बताया जाता है कि जो रियासत मुहैया ना कर सके और वो हमारे बस में हो, हम उनको मुहैया कर देते हैं ताकि ये महरूमियाँ बलोच बरादरी के अंदर ख़त्म हो। बलोच इत्तेहाद कौंसिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं जिसकी बुनियाद पर इसको क्रिएट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत इंतहा दर्जे की है। इसको रियासत को इसको मेंटेन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेंटेन करने में रियासत नाकाम रही है पिछले 70 सालों से। तो हम जो पढ़े लिखे नौजवान थे या मेरी उम्र के लोग थे, हमने ये सोचा कि एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान को तो हम डेवलप कर नहीं सकते, एटलीस्ट अपनी बरादरी में जाकर उनकी महरूमियों को दूर करने के लिए ये बलोच इत्तेहाद कौंसिल का प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया किया गया। उन गरीब लोगों के लिए जिनकी रसाई नहीं है वसाइल तक, उनके लिए किया गया ताकि उनकी महरूमी को दूर किया जाए। कि जब हमने देखा कि 6 से 7 लाख बलोच इस शहर में, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी विद इन द लिमिट ऑफ मुल्तान सिटी, मैं बाहर की बात तरफ नहीं जा रहा। अगर आप मुल्तान शहर से बाहर निकलें, खास तौर पे इंडस हाईवे पे जाएं, साउथ पंजाब के जो पट्टी है बलोचिस्तान के करीब करीब, हम करोड़ों में बसते हैं। 4.25 करोड़ की आबादी है इस पंजाब के अंदर बलोच कम्युनिटी की। आप बताएं कि अगर हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो एक सराइकिस्तान एक मिनी बलोचिस्तान भी बन सकता है। मगर हमारा ये ख्याल है एज ए चेयरमैन और मेरी कम्युनिटी का और मेरे जो कैबिनेट है, हमारा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो महरूमियाँ हैं इनको पहले खत्म किया जाए। आप यकीन करें, जब हमने सर्वे किया 7 से 8 लाख बलोच शहर में बसता है, फिर हमने देखा कि कितने लोग हैं जो डेवलप हुए हैं, जिनकी फैमिलीज डेवलप हुई हैं। हैरत ज़दा रह गए कि 80% प्लस वो बलोच था जो सुबह की रोटी खा सकता था, रात को मुयस्सर नहीं आती। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस काबिल हो जाएं कि माशरे के अच्छे शहरी बने और अपने वसाइल खुद पैदा करें। हमारे साउथ पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान में राजनपुर तक, हमारा इधर जामपुर में, कोट चुठा में, राजनपुर में, खानेवाल में, साहिवाल में, जहाँ जहाँ छोटे शहर आबाद हैं वहाँ हमारे यूनिट हैं। वहाँ एक लोकल वहाँ के बलोच को एज ए प्रेसिडेंट ने भी, अभी हम उकाड़ा की तरफ जा रहे हैं तो एक राब्ता हो रहा है। हमारा इजाज रिंग जो है बच्चा, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, हम उसको एज ए प्रेसिडेंट उकाड़ा का नॉमिनेट करने जा रहे हैं ताकि वो ऐसे ही गरीब बलोचों का सहारा बने। वो लिंक रखेगा मरकज के साथ, यहाँ सेक्रेटेरिएट के साथ, बलोच इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके कैबिनेट के साथ। उनके जो मसाइल होंगे वो हमको सुनते हैं, हम उन जो हम हल कर सकते हैं, जो हमारे ज़राए के अंदर जो काम होता है, हम उसको 100% सर अंजाम देने के लिए तैयार है। क्योंकि बलोच हूँ, बात बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पर रख के करता हूँ। ये खबरों में आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि कश्ती डूबने के बाद 700 बंदा इंतकाल कर गया और बड़ी बात हुई। घरों में क्या कोहराम मचा होगा, जिसके घर में मचा होगा वो फील कर सकता है। आप और मैं उस तरह फील नहीं कर सकते। वो सारा दिन खबरों में आता है कि वो उन एजेंटों को पकड़ने पे लगे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ
کہ آپ ان ایجنٹوں کو پکڑنے کی بجائے آپ ایسا ماحول کریٹ کر دیں، ایسا ملک کے اندر ایسا یہ جتنے لوگ بھی گئے ہیں بے روزگار لوگ ہیں، کوئی بھی 19 گریڈ کا افسر اس ٹیکسی میں سوار نہیں تھا یا کوئی بزنس مین نہیں تھا، آپ اس کو چیک کر لیں، سارے کے سارے بیچارے گھروں کے برتن تک بیچ کے ایجنٹوں کو پیسے دے کے گئے ہیں۔ اور بھائی ایجنٹ پکڑنے سے بہتر ہے آپ اپنی زمین پر اس پاک دھرتی پر ایک ایسا نظام رائج کر دیں کہ میرے نوجوان لوگوں کو یہاں سے بھاگنے کی فرصت ہی نہ ہو، وہ اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ میرے خیال سے اس کا ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ ایجنٹ، بے شک آپ جس نے جرم کیا اس کو پکڑیں، لیکن آپ فوکس ادھر کریں جو آپ کا ٹریٹمنٹ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایجنٹ کو پکڑ کے سزا دے دیں۔ آپ 10 ایجنٹ پکڑیں گے، 50 ایجنٹ آپ کے اور پیدا ہو جائیں گے اگر یہی ماحول رکھا آپ نے۔ اس زمین کا، پاکستان کے اس میرے پیارے وطن کا یہ ماحول رکھیں کہ یہاں سے کوئی نوجوان بھاگ کر چھپ کر باہر نہ جائے۔ میں نے نہیں دیکھا یورپین کنٹری یا امریکہ سے کوئی کشتیوں پہ سوار ہو کے پاکستان کا رخ بھی کرے۔ آپ کو یہ لطیفہ شاید لگے گا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے حکمرانوں نے ایسا ماحول ہی نہیں رکھا کہ کوئی بھاگنا چاہے وہاں سے۔ ہم اسکیپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے، کیوں؟ کویسچن مارک میں چھوڑی جا رہا ہوں، اس کا سوال کا جواب آپ خود ڈھونڈیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی مطلب کہ بجائے حکمران آپس کی لڑائیوں سے عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام کے بارے میں سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 23 کروڑ لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہیں۔ آپس میں سوچنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ڈسپیوٹ ہیں یہ خود بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ ڈسکس کریں، اس کو حل کریں۔ یہ ذاتی اناج اور اپنی دشمنیاں چھوڑ دیں۔ مشہور تو ہم بلوچ دشمنیوں کے لیے، یہ بلوچ ہی مشورہ دے رہا ہے کہ اگر ملک چلانا ہے تو پازیٹیولی یہ مت سوچیں کہ کون پیپلز پارٹی ہے، کون نون لیگ ہے، کون پی ٹی آئی ہے، کون تحریک لبیک ہے۔ ساروں کو ایک بورڈ، سیم بورڈ پہ لیں، ایک پیج پر آئیں۔ میرا یہ ایمان ہے، اللہ نے جب کہا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، یہ جو بے برکتی آپ کو ملک میں افراتفری نظر آ رہی ہے یہ نا اتفاقی کی وجہ ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے، میں اس قوم کی حالت نہیں سدھارتا جسے خود اپنی حالت کے سدھارنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، ہمارا پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں راستہ بھی دے گا پازیٹیولی، پھر یہ ملک میں ترقی ہوگی۔